बलि को राजा बना दिया है और बलि इतना पराक्रमी हो गया, क्योंकि इंद्र को श्राप पड़ा हुआ था कि राजपाट छूट जाएगा, गुरु का अपमान किया था। और उस श्राप के प्रभाव से राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया। गुरु का अपमान, संत का अपमान, ब्राह्मण का अपमान बहुत बड़ा पाप। इंद्र की गद्दी चली गई है, संत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बड़ों बड़ों की गद्दी चली गई, जो देश के आजादी से शासन करते आए थे वो भी न जाने कहां चले गए, वो भी खसक गए संतों का अपमान करके। जिनके पीढ़ी दर परिवारवाद चलते आ रहा, वंशवाद चलते आ रहा, वो भी चले गए। जिन्होंने राम के नाम पर संतों के ऊपर गोलियां बरसा दी हो, आखिर ना आखिर संत को ही शासन करना पड़ेगा। और हो रहा है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल रही है। देखो, इंद्र का राज्य चला गया। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहने लग गए, कोई उपाय बताइए, राज्यपाट कैसे लिया जाए, और हमें युद्ध होता है, हमारे देवता मारे जा रहे हैं, इसका कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास तो उपाय नहीं, विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, अभी राजा बलि का तपोबल बहुत ऊंचा है, उसको युद्ध में हराया नहीं जा सकता, और जहां तक देवताओं की मरने की बात है तो इसकी व्यवस्था हो सकती है, समुद्र मंथन किया जाए। लेकिन उसमें तुम्हें राजा बलि को भी मनाना पड़ेगा, उसमें देवता भी चाहिए, उसमें दानव भी चाहिए। समुद्र मंथन जब होगा तो उससे अमृत निकलेगा, और वह अमृत मैं देवताओं को पिला दूंगा, दानव इससे वंचित रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, बलि को दूत के रूप में जाकर के समझाना कि हम लोग दोनों भाई भाई हैं, और भाई भाई थे ही, झगड़ा अब नहीं करना है। समुद्र मंथन करते हैं, अमृत कलश निकालते हैं, तो दोनों मिल बांट करके अमृत पिएंगे और अमर हो जाएंगे। तुम राजपाट संभालना, हम सेवा करेंगे। और इंद्र चले गए बलि को समझाने के लिए। बलि मान गया, समुद्र मंथन करना है, क्या किया जाए, कैसे होगा समुद्र मंथन। पर्वत चाहिए, रस्सी चाहिए, मेखला। वासुकी नाग को बुलाया गया और मंद्राचल पर्वत समुद्र में रखा गया। देवतागण उस वासुकी नाग के मुख की तरफ गए। बलि ने कहा, हम पीछे वाले पार्श्व भाग को नहीं लेंगे, हमें तो मुख भाग चाहिए। भगवान ने कह रखा था, जो जो मांगे वो देते जाना, हमें तो अमृत चाहिए। दानव मुख की तरफ आ गए, देवता पार्श्व भाग में आए। समुद्र जैसे ही मथना शुरू हुआ, पर्वत समुद्र में डूबना शुरू हुआ। मंथन हुआ, नीचे से जब मिट्टी खसकी, भाई सीधी सी बात है, नदी में आप कोई भी चीज भारी सामान रख के हिलाओगे, नीचे की चीज हटेगी तो अंदर जाएगा। पर्वत नीचे जाने लगा, मंद्राचल पर्वत। देवताओं ने फिर भगवान का आह्वान किया, बोले प्रभु फिर आपकी आवश्यकता है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। बोले कच्छप भगवान की। मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया और अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ
और जब अब घमासान समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग के मुख से अग्नि निकलनी शुरू हुई, पेट की गर्मी निकलनी शुरू हुई। दानव झुलसने लग गए। दानवों ने कहा हम मुख की तरफ नहीं जाएंगे, हमें पार्श्व भाग चाहिए। भगवान ने कहा मुझे तो पता ही था यही होना है। अब गर्मी तो निकल गई है वासुकी नाग की, अब तो आगे भी आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। बोले चेंज करो पोर्शन। भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता। देवता अग्रभाग पर आ गए, दानव पीछे चले गए, भयंकर समुद्र मंथन हुआ और सबसे पहले विष निकल गया। देवताओं ने हाथ जोड़ लिया, हम विष नहीं ले सकते। दानवों ने कहा हम विष नहीं ले सकते। भगवान नारायण ने कहा मैं विष नहीं ले सकता हूं। तो विष ले कौन सकता है? बोले जिसका सामर्थ्य मजबूत हो, जो सामर्थ्यशाली है, जो जहर खाकर भी ना मरे, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, जो भोला भाला है। सीधे साधे आदमी को ही फंसाया जाता है। बलि का बकरा तो कमजोर ही बनते हैं, सीधे साधे आदमी बनते हैं, कमजोर तो नहीं बोलेंगे। भगवान ने महादेव की तरफ इशारा कर दिया। देवाधिदेव है, इसीलिए तो देवाधिदेव है, महादेव है, देवताओं के भी देव है। बोले जाओ अपने गुरु के पास। भगवान शिव ने वो हलाहल विष पिया और उसको कंठ में ही रोक दिया। बोले हृदय में भगवान का वास है, हृदय में तो नारायण है, उन्हें यह गर्मी नहीं पसंद है। कंठ में रोक लिया, कंठ नीला पड़ गया और नीलकंठेश्वर हो गए उस दिन से भगवान। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की नीलकंठेश्वर हो गए। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कामधेनु गाय उत्पन्न हुई। कामधेनु गाय को ब्राह्मणों ने ले लिया। ब्राह्मणों ने कहा ये यजन की चीज है, गाय रहेगी तो घृत होगा, घृत होगा तो हम हवि उत्पन्न करेंगे और हवि से फिर यजन होगा, जिससे सृष्टि अच्छी चलेगी। ब्राह्मणों ने कामधेनु ले लिया। आगे जब समुद्र मंथन और हुआ, उच्चस्वा नाम का घोड़ा उत्पन्न हुआ, उसे राजा बलि ने ले लिया कि अब मुझे घोड़ा चाहिए, युद्ध में मैं युद्ध करूंगा तो घोड़ा चाहिए, घोड़े के बिना युद्ध नहीं हो सकता है। कौस्तुभ में मणि निकली, वो स्वतः जाकर के भगवान के हृदय में आकर के लग गई। आगे समुद्र मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने उसे ले लिया, हाथी मुझे चाहिए। और कहते हैं कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष ने किसी के तरफ जाने से मना कर दिया। बोले मैं तो स्वर्ग में रहूंगी, स्वर्ग जिसका मैं उसकी हूं। और समुद्र मंथन हुआ तो एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो गई, साक्षात लक्ष्मी जी आ गई, हाथ में वरमाला है। देवताओं ने उनको पाने का प्रयास किया, दानवों ने भी उनकी तरफ देखा। कई बार लोगों को चेहरे से नहीं पहचाना जाता है तो फिर ऊपर से नीचे तक देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा चेहरा नहीं चरण देखो। बोले चेहरा नहीं चरण देखो, चरण चरण देखो। बोले मां का पैर है। और वह स्वतः जाकर के वरमाला नारायण के गले में डाल दी। लक्ष्मी जी तो पहले से ही नारायण की थी। और अब समुद्र मंथन हुआ तो वहां से मदिरा निकल गया, मद। और जब मद निकला उसको देवताओं ने मना कर दिया, ये हम नहीं ले सकते। कल मैंने कहा था ना, देवताओं ने मना कर दिया, ये तुच्छ है, ये हम नहीं सेवन करेंगे, ये हमारे लिए नहीं। और दानवों ने उसका सेवन कर लिया। मति भ्रष्ट हो गई मदिरा पी करके। और समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकल आया और धन्वंतरी वहां से उत्पन्न हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी जी प्रकट हुए अमृत कलश लेकर के। और जैसे ही धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के निकले, दानव उनकी तरफ दौड़े, देवता दौड़े। और जब देखा कि अमृत कलश तो अपने हाथ में, दानवों के हाथ में नहीं आ रहा है, तो दानवों ने कहा हमारे हाथ में नहीं आएगा तो इसको उड़ेल दो।
हमें ना मिले तो देवताओं को भी ना मिले, गिरा दो, जमीन में गिरा दो, उड़ेल दो। मेरा नहीं तो किसी का नहीं, कई बार होता है भाई, मेरा नहीं तो खत्म, नष्ट कर दो, बेकार कर दो। और कहने लगे कि धनवंतरी लेकर के दौड़ने लग गए, भागने लग गए, और जहां जहां उस घट को रखने लग गए वहां वहां कुंभ का मेला लगने लग गया। वह स्थान शुद्ध हो गया। 12 वर्ष में उस स्थान पर कुंभ मिलता। आजकल तो अब रिसर्च हुआ कि उस नक्षत्र में उस नदी का जल का खिंचाव, उस नदी का पावर कुछ अलग हो जाता है कुंभ के समय। इसलिए साधु संत उस कुंभ में आते हैं। और जब देखा कि दानव अब इसको उड़ेलने वाले हैं, ये किसी को नहीं मिलने वाला है, तो भगवान मोहिनी रूप धारण कर लिए। बोले मोहिनी भगवान की जय। आज मोहन मोहिनी बन गए, मोहिनी बन गए। आज भगवान मोहिनी बन गए। पैरों पर पायल है, कमर पर करदनी है, हाथों पर चूड़ियां हैं, सुंदर शरीर है। और भागवत में तो बहुत लंबी चौड़ी मोहिनी का वर्णन है। अब देवगुरु बृहस्पति ने पहले ही कहा था, जब कोई आए तो चेहरा नहीं चरण देखो। उन्होंने चरण देखा, बोले अरे 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 ये तो भगवान जी है। जो नित्य चरण देखे वही तो चरण देख करके पहचान सकता है। देवता पहचान गए, अरे मोहिनी नहीं, ये तो मोहन है, ये मोहिनी नहीं है, ये तो छलिया है। और दानव मोहित हो गए। भगवान ने अमृत कलश हाथ में ले लिया और कहने लगे कि मेरे हाथ में है, मैं सबको बराबर बराबर में बांटूंगी। और भगवान ने एक संकेत भी कर दिया, मेरे ऊपर विश्वास मत करना, मैं तो छलिया हूं, चित चोर हूं, मेरा तो काम ही यही है। और वो मदिरा में मदमस्त थे, मोहित हो गए, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। और भगवान ने देवताओं को लाइन से बैठाया और पिलाने लग गए, उड़ेलने लग गए। इंद्र को पिलाया, सूर्य को पिलाया, वरुण को पिलाया, सब देवताओं को पंक्तिबद्ध भगवान पिलाने लग गए। और राहु ने देखा कि जब ये देवताओं की तरफ देखता है, ये मोहिनी जब देवताओं की तरफ देखती है तो मां जैसा व्यवहार कर रही है, और जब दानवों की तरफ देखती है तो कामनी जैसा व्यवहार कर रही है। दोनों के चेहरे में अंतर आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। दानवों की तरफ जब देखती है तो ये कामनी बन जाती है, और जब देवताओं की तरफ देखती है तो ये मां स्वरूप है, मां बन गई है। और मां तो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जबरदस्ती पिलाती पी। और भगवान आज उड़ेल रहे, और ऐसे उड़ेल रहे कि घड़े के 3 कोने में भी एक दाना ना बच पाए अमृत का। और वैसे ही सहसा राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गया। देखा घड़ा खाली हो रहा है, बीच में आकर के उसने भी अमृत पी लिया। जैसे ही अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया, समझ गए ये देवता नहीं है, दानव है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र लिया है और उसके शरीर को काटा। अमृत के प्रभाव से 2 शरीर हो गए, राहु बन गया और केतु बन गया। इसलिए झगड़ा है उन लोगों में, ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तब से लगने लग गया। देवता अमर हो गए, और दानवों ने जब देखा कि मोहन ने छल किया है तो उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ किया। देवासुर संग्राम हुआ है, और संग्राम में राजा बलि को मार दिया है देवराज इंद्र ने। देवराज इंद्र ने राजा बलि को मार दिया।